दोस्तों, सुबह के प्री मार्केट वीडियो में हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे 22,450 के पास रुकावट और 22,350 के पास सपोर्ट। बाजार ने बिल्कुल उसी जोन के आसपास अपनी प्रतिक्रिया रिएक्शन दिखाई है, लेकिन आज की क्लोजिंग के बाद डेटा में दो बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। एक इंडिया विक्स का 10% तक क्रैश होना और दूसरा आज शाम रिलीज होने वाले आरबीआई मिनट्स का सस्पेंस। क्या इन मजबूत संकेतों के आधार पर कल बाजार 22,500 के पार सस्टेन कर सकता है? चलिए पूरे दिन का एनालिसिस आसान भाषा में समझते हैं और कल के लिए एक क्लियर प्लान बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि हर ट्रेडर, नया हो या पुराना, बेहतर जो अपने डिसीजन है उनको बेहतर बना सके। अब शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हमेशा की तरह यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सभी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं। यहाँ दी गई जानकारी मार्केट डाटा और ऑब्जर्वेशन निरीक्षण पर आधारित है। यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। ठीक है दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या किसी सर्टिफाइड एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि शेयर बाज़ार में निवेश जोखिमों के अधीन होता। यहाँ प्रॉफिट की किसी भी तरह की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो जो मैंने बताया है कि किसी भी सर्टिफाइड जो एडवाइज़र है उससे एक बार सलाह जरूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दिन जो है कैसे चला। आज पूरे दिन मार्केट में बायर्स, खरीदार एक्टिव दिखाई दिए। सुबह की ओपनिंग के बाद मार्केट ने ऊपर रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट किया, फिर हल्का सा पुल बैक आया और उसके बाद हमारे सपोर्ट जोन के पास से शानदार रिकवरी देखने को मिली। अंत में मार्केट 22,400 के ऊपर क्लोज हुआ, जो बाजार में एक स्टेबिलिटी, स्थिरता का संकेत दे सकता है। आज जो है आईटी सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में अच्छी स्ट्रेंथ, मजबूती देखने को मिली है। अब रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े हैवीवेट स्टॉक ने मार्केट को सपोर्ट देने में मदद की। अब ब्रॉडर मार्केट में भी ज़्यादातर स्टॉक हरे निशान में बंद हुए, जो एक पॉजिटिव पार्टिसिपेशन, सकारात्मक जिसे भागीदारी कहते हैं, उसका संकेत माना ये जा सकता है। अब शाम के समय ग्लोबल मार्केट से संकेत थोड़े से पॉजिटिव दिखाई दे रहे। यूरोपीय मार्केट स्टेबल है और यूएस फ्यूचर भी हल्की मजबूती दिखा रहे हैं। इसके साथ ही कल के बाजार के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। आज शाम रिलीज़ होने वाले आरबीआई ये मॉनेटरी पॉलिसी मिनट्स। इस डेटा से यह संकेत मिल सकता है कि आने वाले समय में ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई का क्या रुख रह सकता है। इसका असर कल बाजार की ओपनिंग पर सीधा देखने को मिल सकता। कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को मिली, जो इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर, सकारात्मक कारण हो सकता है। अगर क्रूड नीचे रहता तो इससे बाजार के सेंटीमेंट को और राहत मिल सकती है। इन सभी फैक्टर को देखते हुए कल मार्केट फ्लैट, सामान्य या हल्का कैप अप ओपनिंग दिखा सकता है, लेकिन अब पूरी तरह सुबह के
ये जो सिनेरियो है ये ग्लोबल सेंटीमेंट पर निर्भर करेगा कल के। अब सबसे ज़रूरी बात, कल के लिए लेवल्स सपोर्ट देखें तो 22,350 माइनस 22,380, यहाँ से आज भी बाउंस आया था, कल भी यहाँ से सपोर्ट की प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। अब रेजिस्टेंस की बात करें 22,480 माइनस 22,520, यहाँ एक सेलिंग प्रेशर, बिकवाली का दबाव आने की संभावना बन सकती है। अगर मार्केट 22,480 और 22,530 के बीच रहता है तो यह एक डिसीजन जोन हो सकता है, यहाँ जहाँ मार्केट साइडवेज चल सकता है। अगर हम थोड़ा बड़ा व्यू देखें तो 22,100 से 22,200 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन माना जा सकता है। जब तक मार्केट इसके ऊपर बना रहता है तब तक ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टेबल जो है रह सकता है। और ऑप्शन डेटा के अनुसार ऊपर 22,500 के आसपास अभी भी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, जबकि नीचे की तरफ 22,300 और 22,400 के पास सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है। इससे यह संकेत मिल सकता है कि मार्केट एक दायरे में काम कर सकता है। दोस्तों, अब स्मार्ट मनी के डेटा की बात करें तो FII DII की एक्टिविटी का पता कल चलेगा। डेटा थोड़ी देर से आते हैं, इसीलिए वो जानकारी जो है कल आपको प्री मार्केट वीडियो में मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात, इंडिया विक्स में आज लगभग 10% की बड़ी गिरावट आई और यह 12.70 के पास आ गया। विक्स का इस तरह से गिरना यह मजबूत संकेत दे सकता है कि बाजार से घबराहट, पैनिक कम हो रही है और वॉलेटिलिटी थोड़ी घट सकती है, लेकिन फिर भी बड़े मूव की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अभी कल के लिए सिंपल अप्रोच, ओपनिंग के बाद तुरंत ट्रेड करने से बचें और पहले मार्केट का बिहेवियर ऑब्जर्व करें। अगर सपोर्ट के पास बुलिश रिएक्शन मिलता है तो जो है बाउंस की संभावना बन सकती है। अगर रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन मिलता है तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसीलिए कंफर्मेशन का इंतज़ार करना सबसे ज़रूरी हो सकता है। बैंक निफ्टी में 48,000 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस माना जा सकता है। अगर यह लेवल पार होकर सस्टेन होता है तो मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम पर नियंत्रण, इसका ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की फिक्र होनी चाहिए, कैपिटल की। अब अपनी पोजीशन साइज जो है मैं हमेशा कहता हूँ छोटा रखें, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, फोमो जल्दबाजी में आकर ट्रेड करने से बचें। याद रखें, पहले कैपिटल बचाना ज़रूरी है। प्रॉफिट तो बाद में भी कमाया जा सकता है और आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। पूरे डेटा को जोड़कर देखें तो बाजार में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। कल का दिन पॉजिटिव टू साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन लेवल्स के कंफर्मेशन के हिसाब से ही चलना सुरक्षित रहेगा। ये अगर आपको ये आसान और क्लियर एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं डेली आपके लिए प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और कोई ज़रूरी अपडेट होती है तो अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं
प्री मार्केट अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।